ओम शांति। विक्रम नहीं बताएंगे तो बाबा को बढ़ते जाएंगे। हाँ, और बाबा ने बोला कि कैसे चीज़ों को अपने डिफरेंट टॉपिक पे कैसे कैसे समझानी दी है, वो सारी चीज़ें हैं। मैंने एक बाबा ने कहा था, आज बाबा ने 29 टाइप्स ऑफ समझानी, 31 समझानी विशेष दी है, चित्रों के बारे में, ज्ञान के बारे में, समझ के बारे में, वो सारी चीज़ें। बाबा ने कहा कि ये समझाना है, वो समझाना है, एरोप्लेन से चित्र कैसे बनाने हैं, क्या चीज़ें उसमें रखनी है, वो सारी चीज़ें। और तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स हैं। नहीं, तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र को और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि तुम सब हीरो एक्टर्स हो। सृष्टि चक्र को जानना इज डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। पूरे सृष्टि चक्र को जानना यानी कि बाबा ने कहा ना, तुम बच्चों को इस पूरे सृष्टि चक्र को जानना है। तो पूरे सृष्टि चक्र को कौन जानेंगे? एक्टर्स, नॉट हीरो पार्टधारी, ठीक है। सपोज टू भी हम पहली राजधानी में भी आ जाते हैं, तो पहली राजधानी में आके अगर हम राजा रानी नहीं है, विश्व महाराजा विश्व महारानी नहीं है, तो भी एज अ प्रजा, एज अ साहूकार, एज अ राजा हमें सारी चीज़ें तो नहीं पता होंगी, लेकिन विश्व महाराजा को सब चीज़ें पता होंगी, है ना। उसके बाद धीरे 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 जो हमारा पद उतरता चला जाएगा, मतलब कलाएं उतरती चली जाएंगी, तो उसके हिसाब से भी फिर पद भी उतरता चला जाएगा, है ना। ओके, तो आज बाबा ने विशेष बोला था, त्रिमूर्ति शिव भगवान आज विक्रमाजीत बनने वाले बच्चों को विक्रमों से बचने के लिए किस बात पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आज का। तो फिर उसमें बाबा ने बताया था, विक्रमाजीत बनने वालों के लिए जो जड़ है वो है देह अभिमान। उस देह अभिमान में कभी ना आए, और देह अभिमान जो बड़ा बड़ा है वो तो हमें पता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये नहीं करना। लेकिन ब्राह्मण जीवन में बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे देह अभिमान का कारण बन जाती है, और हमें लगता है कि हम बहुत सही चल रहे हैं, लेकिन जब वो टाइम पे आती हैं, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी सेंटर पर लौकिक में अलौकिक में जो भी जिम्मेवारियाँ मिलती हैं, उनको बहुत प्यार से संभालो, बहुत प्यार से संभालो। जब भी एक डिपार्टमेंट वाला दूसरे डिपार्टमेंट वाले, एक सेंटर वाला दूसरे सेंटर वाले, एक अलौकिक ब्राह्मण दूसरे अलौकिक ब्राह्मण के पास, वैसे व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही मदद मांगने जाओगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाओगे, तो तुरंत उसका हाँ हाँ ठीक है देखेंगे, हाँ हाँ ओके। हमेशा किसी भी सेवा को ऐसे एक्सेप्ट करो जैसे कोई आपको प्रसाद दे रहा हो, ईश्वरीय खजाने दे रहा हो, ईश्वरीय आज्ञा दे रहा हो। मैंने यहाँ पर रहते हुए भी, सब नहीं लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में ये चीज़ें आ जाती हैं। जैसे टोली काउंटर पे जाते हैं, तो टोली काउंटर पे भाई कितने प्यार से टोली देता है ना। कभी कहता है लो पकड़ो खाओ, नहीं, प्यार से देता है। इसी तरीके से कोई सेवा दे रहा हो आपको, तो अगर मना भी करनी हो, सपोज टू भी आपके हाथ में नहीं है आपके, तो भी बहुत प्यार से मना करो। और कोई आपके डिपार्टमेंट में आके कोई चीज़, सब कुछ हमारे पास भगवान का है, तो इसलिए बहुत प्यार से ट्रीट करो। उसको ये ना लगे कि आप किसी सीट पे बैठे हो, उसको ये लगे कि आप सेवा में हो। सेवा में भावना होती है, सीट में अथॉरिटी, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं वो जैसे कहते हैं ना, गुस्सा नहीं आता, जोश आ जाता है। जैसे आप सेंटर इंचार्ज हैं और मैं आपके पास आया, दीदी कल चलेंगे, कल जाना है सेंटर पे, कल ट्रेन में कितने बजे जाना है, 1 को बताया, 2 को बताया, 3 को बताया। अब जो चौथा व्यक्ति है उसको नहीं पता है आपने 3 को बताया, और चौथा व्यक्ति समझ में नहीं आता, हर एक कोई मेरे से आके पूछ रहा है, यहाँ पर वो तीनों वाले भी ज़ीरो हो गए। अगर आप सीट पर बैठे हैं तो यू हैव टू फेस, यू हैव टू सर्व। अगर आप सीट पर बैठे हैं तो आपको फेस करना है और आपको सेवा करनी ही पड़ेगी। अगर किसी भी चीज़ में आकर आप इस तरीके का बिहेवियर करते हो
कि उससे आपकी पोजीशन झलकती है, खास तौर से उन चीज़ों में जिन चीज़ों में हमारा काम ही सेवा का है। तो फिर आप एज अ इंचार्ज और एज अ अथॉरिटी फेल हो गए हैं। और इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, बिखरा पड़ा है, अष्टरत्न के दाने बनने के लिए मौके बिखरे पड़े। आज से भी अगर कोई ठीक से चले ना, आज से भी बड़े बड़े कोई विकर्म नहीं होते, पूरे दिन में कोई विकर्म नहीं हुआ होगा, छोटे छोटे चीजें। आप जा रहे हैं, अमृत वेला बैठे हैं, अमृत वेला आप सो रहे हैं, और मेरा एक संकल्प चल गया, इससे अच्छा रूम में ही सो जाते, विकर्म। आपको क्या पता है कि वो कितने जज्बे से उठ के इस बाबा रूम तक पहुंचा है। फिर उसके हिसाब किताब है, आ गई नींद आ गई, क्या पता कल कितनी सेवा, क्या पता अभी 2 बजे ही 3 बजे आके वो बाबा रूम में बैठ गया, 2 बजे ही मधुबन पहुंचा हो, आपको नहीं पता है, लेकिन आपने विकर्म बना लिया। एक हफ्ते में एक बार कोई भाई आया सेंटर पे और आपने जोर से बोल दिया, बाबा की आज्ञा तोड़ते हो, श्रीमत पे नहीं चलते, ऐसे होते हैं कुमार, ये कोई तरीका है? हाँ, बाबा की आज्ञा माना महाकाल की क्या कहते हैं, हाँ महाकाल की आज्ञा। और आपको उसका बैकग्राउंड ही नहीं पता, वो बेचारा कितनी मुश्किल से मार खा के एक दिन के लिए किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, हम बड़े आराम से कह देते हैं कि बस इतना सा सहयोग किसी भी चीज में। सपोज टू बी, हम दीदी ने कहा आज प्रदर्शनी है, या किसी इंचार्ज ने कहा कि आज 8 घंटे सेवा करनी, नहीं नहीं भाई जी मेरे पे आधा घंटा ही है, बस आधा घंटा ही है। लेकिन सामने वाली आत्मा आधा घंटा कैसे निकाल पा रही है अपने दिनचर्या में से, अपने ऑफिस में से, अपने बांधेली वाले जीवन वाले घर में से, वो आपको नहीं पता है। समर्पित होने के बाद हर एक आत्मा, हर एक ब्राह्मण जैसे ही है, आप चाहे घर व्यवहार में रहते हैं चाहे कहीं भी रहते हैं, आप समर्पित ही हैं। वो जीवन वहां तक ले जानी है। उसके बाद आप जो भी करते हैं बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। आज मैंने एक महावाक्य पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी को सुखदायी व्यवहार, किसी को अपने व्यवहार से सुखदायी बनाना, मतलब उसको सुख की फीलिंग कराना, लाइट हाउस है। कितनी ऊंची डेफिनेशन है। सुनाओ, मुरली की लाइनें हैं, ढूंढनी पड़ेगी। अच्छे कर्मों को अपनाओ। जिस प्रकार जहाज को चट्टानों से टकराकर चूर चूर होने से वह लाइट हाउस बचाता है, उसी प्रकार आप भी इन गलत व्यवहार रूपी चट्टानों से दूर रहकर, गलत व्यवहार रूपी चट्टानों से दूर रह, अच्छे व्यवहार से दूसरों का मार्गदर्शन करते हुए लाइट हाउस का काम करो। अच्छे व्यवहार से दूसरों का मार्गदर्शन करना, अरे ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ये लाइट हाउस का काम है। हम लाइट हाउस का काम सोचते हैं कि वो योग में बैठे हैं और मैं आत्मा सारी दुनिया को प्रकाश दे रही हूँ। यही डेफिनेशन है ना आज तक हमारे। इसलिए मुरली पढ़ने का बल मिलता है। मुरली पढ़ने से नॉलेज नॉलेज नॉलेज। विकर्मों से कैसे बचना है, विकर्मों से बचने का कितना आसान तरीका है, लेकिन उसके लिए वो ताकत, जैसे मैंने लिखा है कि सबसे पहले तो योग बल ही है विकर्मों को विनाश करने के लिए। क्योंकि व्यवहार भी कहाँ से आएगा, व्यवहार करने के लिए क्या चाहिए भाई, मैं एक सीट पे बैठा हूँ, पोजीशन पे बैठा हूँ, आप सिंपल से सेवाधारी हो, मैं आपको नम्रता से आंसर करूँ, उसके लिए क्या चाहिए, योग बल। योग बल, ठीक है। वो जो आप नॉलेज कह रहे हो वो है इंफॉर्मेशन। समझ कैसे आएगी इंफॉर्मेशन, ये क्या है, ये मुरली क्या है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज नहीं है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को अपनी भावनाओं के साथ प्रैक्टिकल करना, उसे क्या कहते हैं, नॉलेजफुल, नॉलेजेबल। अगर मैं, बाबा ने कहा इसी खुशी में रहना, मैं 84 चक्र पूरा किया, याद है मैंने 84 का चक्र पूरा किया, सुबह सुना, सारा दिन घुमाया नहीं,
तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन होगी। अब मैं योग में बैठूं, ठीक है, मैंने 84 का चक्कर घुमाया, मैं फिर से वो तपस्या कर रहा हूँ, मैं फिर से वो बनूंगा। उन भावनाओं के साथ आगे बढ़ना, उसे कहते हैं नॉलेजेबल। इंफॉर्मेशन प्लस भावना प्लस प्रैक्टिकल इज इक्वल्स टू नॉलेजेबल। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हमें उन विकर्मों से बचाती हैं। हाँ बाद में आना, हाँ ठीक है देखेंगे, आप नहीं कर। एक रिस्पॉन्सिबल होते हुए आप देखो, जितने भी बड़े हैं, उनके ब्राह्मण कई बार कह देते हैं कि भाई थोड़ी देर में आना, ये करना वो करना। तो कभी भी आप उनके पास बैठोगे, चलते फिरते, चाहे उनको लेट ही हो रहा हो, 1 सेकंड की दृष्टि जरूर दे देंगे। क्यों? जितना बड़ा उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना बड़ा उतना हम्बल। अगर आप एक ब्राह्मण बनने के बाद एक योगी, राजयोगी कहलाते हैं और आपके अंदर व्यवहार करने की कला नहीं है, आप कुछ नहीं है, आप अपने को धोखा दे रहे हैं। आप कितना ही बड़ा बैज पहन लो, कितनी बड़ी सीट पे बैठ जाओ, कितने ही क्लासेस करा लो, अगर आपका व्यवहार सुख नहीं दे रहा है तो आपने कुछ नहीं किया है जिंदगी में, अपनी जिंदगी बर्बाद की। क्योंकि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा का एक ही रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है ना? क्या? सुखधाम। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा का एक ही रिजल्ट निकल के आएगा, क्या? सुखधाम। क्यों कर रहे हैं हम ये सब? सुखधाम के लिए। सुखधाम क्या है? हर एक आत्मा को सुख देना है। सुख देने का संस्कार कहाँ डालना है? यहाँ। और हम करे जा रहे हैं, ये खड़ा कर दिया, वो खड़ा कर दिया, ये कर लिया, उनको बुला लिया, इनको फोटो खिंचवा दी। और रही बात सुख देने की, इसीलिए इस समय, ये जो समय चल रहा है, इस समय इतनी ताकत है इस समय में। मैं तो यहाँ बीच में बैठा हूँ, कैसे बातों को खोल के बताऊँ आपको, बस मेरी भावनाएं समझ लो। इतना चांस है। और खास तौर से जैसे आप लोग यज्ञ के बाहर स्थूल रूप से रहते हैं, बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा चांस है। आपने कहा, 1 मिनट, आपने कहा कि योग बल आत्मा के भान से बढ़ता है, ठीक है। एक मुरली बताओ जिसमें ये शब्द बोला हो, क्लासेस की छोड़ दो। हाँ बिल्कुल समझ गया। मेहनत है, बल नहीं है। वो जब समझ के आप आगे बढ़ोगे, एकाग्रता और योग उससे बढ़ेगा, योग बल बढ़ेगा। योग लगाने के लिए क्या चाहिए? आग लगाने के लिए क्या चाहिए? एक तीली। इसी तरीके से योग लगाने के लिए क्या चाहिए? व्यवहार, एक संकल्प। कौन सा संकल्प? मैं आत्मा हूं, लेकिन कौन सी? बताओ, अब आप आंसर करो। मैं आपको धीरे धीरे वहां तक लेके, आप कौन सी आत्मा? आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा है, और हम सब, तो फिर आप कौन से नंबर पे हुई, पहले या 5वें? क्यों? तो हम भी तो है, आपने ही बोला। हाँ, तो हमारा व्यवहार आपसे अच्छा नहीं है, तो फिर हम आपसे पहले हुए। समझते मैं क्या कहना चाहूँ? आत्मा नहीं समझना है, कौन सी आत्मा। तो वो जो पहला आया था ना, तो वो पहला पहली बार में आना चाहिए, क्योंकि बाबा ने मुझे बोला है कि मैं पहली आत्मा। समझे? और सबसे बड़ी बात, इस चीज को ध्यान में रख लेना, क्लासेस ने हमारा दिमाग खराब किया है, क्लासेस ने हमारा पुरुषार्थ खराब किया है। इसलिए नहीं कि क्लास कराने वाले गलत है, इसलिए कि वो जो क्लास कराने वाले हैं वो PhD लेवल के हैं और हम 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, और फिर हमने वो समझा नहीं है। फिर जैसे वर्ड उन्होंने बताए वैसे हमने उठा लिए, और जैसे हमने उठा लिए वैसा रिजल्ट हमारे सामने। आपको क्या लगता है, जो आज के पुरुषार्थ से आप अष्टरत्न में आ सकते हो, हाँ या ना? बस नहीं आ सकते। ये रिजल्ट है मुरली पढ़ना, ध्यान देने के। आ सकते हैं, आ सकते हैं। आज की मुरली में 33 बार बाबा ने बोला, 23 बार बाबा ने बोला आज की मुरली में आपसे। लेकिन मुरली को छोड़ के जब दूसरी क्लासों पे चले गए, मुरली से डाइवर्जन हो गया। माया की प्लानिंग यही है, माया की प्लानिंग यही है। पहली लाइन सुना देता हूं,
मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो, हमने 84 का चक्र पूरा किया। ठीक है, 84 का चक्र मतलब सतयुग से, सतयुग माना त्रेता, त्रेता में भी देवी देवताओं का ही राज्य दीदी, सूर्यवंशी। तो वहां से, तो वहां आपको प्रजा बनाए, रॉयल साहूकार बनाए, साहूकार बनाए, राजा बनाए, क्या बनाए? कृष्ण के साथ। तो कृष्ण के साथ दास दासी बना दें? अरे आप ही बोल रहे ना कृष्ण के साथ आना है, वहां दास दासियों में ही, माँ से ज्यादा दास दासियों में ही खेलेगा कृष्ण। बताओ, जन्म की बात बताइए। कृष्ण के साथ जन्म लिया तो 9 लाख आत्माएं आएंगी श्री कृष्ण के साथ। हाँ, तो क्या बना दें? वो अपने पुरुषार्थ बस। ठीक है, आज बाबा कह रहे हैं तुमने अपना, बीच में मुरली में है, पूरे 84 ऊंचते ऊंच, पुरुषार्थ से पद नहीं मिलता है, पद से पुरुषार्थ मिलता है। जय, आप यहाँ आए भट्टी में, ठीक है, कैसे आए? ट्रेन से आए, बस से आए? ट्रेन से आए। कितने दिन पहले टिकट कराया था? जब ये 4 दिन की भट्टी के लिए आपने 2 महीने पहले लक्ष्य डिसाइड कर लिया था, बुक करा लिया था लक्ष्य, तभी तो आराम से बैठ के आए, समझे? अब जब 5000 साल पहले आपको ट्रेन में बैठना है 5000 साल के लिए, तो कितने दिन पहले लक्ष्य बुक होना चाहिए? तो सबकी प्रॉब्लम तो यही है, सबको यही पता ही नहीं हम कर क्यों रहे। श्री कृष्ण के साथ क्या? श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ। और ये लक्ष्य क्यों क्लियर करना है? क्योंकि बाबा कह रहा है, क्योंकि बाबा कह रहा है, और ये हमारी बुद्धि में क्लियर नहीं है। सबको ये संदेश देना है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जो समझदार है वो झट समझेंगे। पुरुषोत्तम संगम युग अर्थात रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि उतना ही सुना है, उतना ही बताया गया है, चिंतन किया नहीं। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम अर्थात जो आत्मा की क्या? उत्तम से उत्तम क्या? उत्तम से उत्तम तो भाई त्रेता से उत्तम तो सतयुगी देवता है, उन सतयुगी रॉयल प्रजा है जो सूर्यवंशी प्रजा है, उससे उत्तम तो राजा है, उससे उत्तम था देवताओं से उत्तम ब्राह्मण है। बहुत बढ़िया। ये हमारा जन्म, ये जन्म हमारा ऊंच है। हम देवताओं, हाँ, किस ऊंचाई में है? क्योंकि भगवान हमारे साथ है और कोई ऊंचाई नहीं है। उत्तम से उत्तम सिर्फ और सिर्फ पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में सर्वोत्तम, नॉट उत्तम से उत्तम। ठीक है, अब क्या उत्तम से उत्तम माना? जो अभी बताया कैटेगरीज। त्रेता से भाई, यहाँ कलयुग में भी अच्छे लोग हैं, इनसे अच्छे कहाँ होंगे? द्वापर में उत्तम से उत्तम, उससे भी उत्तम से उत्तम त्रेता में, उससे उत्तम से उत्तम सतयुग में, सतयुग से भी उत्तम सूर्यवंशी में, सूर्यवंशी में भी उत्तम से उत्तम राजा रानी, राजा रानी से भी पुरुषों में सर्वोत्तम कौन है? श्री लक्ष्मी श्री। तो बस वो समझना है, लक्ष्य समझना है। हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस एक लक्ष्य ही क्लियर नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा पूरा दिन घूम के आ गए, योग लगा के आ गए, क्लासेस करके आ गए। क्यों कर रहे हैं? बाबा ने पुरुषोत्तम संगम युग पे आ गए, मेरा दिमाग खराब कर दिया। क्यों कर दिया? वो नहीं पता। अगर किसी छोटे बच्चे से पूछे आप कितने साल से ज्ञान में? 10 साल से, 15 साल से, 15 साल से आत्मा को यही नहीं पता करना क्या। पता है दीदी क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण बनना है। बना दे, चलेगा ना? अगर आप कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनना है, बना दे तो चलेगा? यस और नो? बस ना ना, पुरुषार्थ करना ही नहीं आपको, हम बनाने वाले हैं। आप ये बताओ बनना है कि नहीं बनना? बनना है ना? ठीक है। हमारे किचन में एक लक्ष्मी माता जी हैं, वो बर्तन धोती है, नारायण भाई हमारे टोली बांधते हैं। दोनों में से कोई एक जैसा बनना है? नहीं बनना। तो कौन सा बनना है? श्री का महत्व है। और श्री क्या होता है? और वही आपका मिस है।
समझ रहे हैं? एम, कितने कितने नारायण भाई को हम जानते होंगे, कितनी लक्ष्मियों को हम जानते होंगे? तो लक्ष्मी नारायण नहीं, श्री, श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ भी पहले वाले, क्योंकि फिर गद्दियां तो 8 है, क्योंकि श्री लक्ष्मी श्री नारायण कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वो क्या है? वो एक डिग्री है। ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारी, ब्रह्म कुमार, लेकिन किस कैटेगरी के? समर्पित ब्रह्म कुमार, घर व्यवहार में रहते हुए समर्पित ब्रह्म कुमार, रिट्रीट सेंटर पे रहते हुए ब्रह्म कुमार, मधुबन में रहते हुए समर्पित ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमार। कौन सी कैटेगरी? फिजिकल रूप में मैं सर्वोच्च ब्रह्म कुमार, क्यों? 2000 साल से समर्पित, फिर ये 1500 साल से, फिर 1000, 500, 50, 30 साल से समर्पित फिजिकल रूप से। तो डिग्री तो एक ही है, किस कैटेगरी की चाहिए? समझ में आया? तो अपना एम एंड ऑब्जेक्ट क्लियर करो। जो आपने शुरू में बात की ना कि आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना योग बल उससे बढ़ेगा। योग बल बढ़ेगा व्यवहार से, उससे हमारे विकर्म विनाश होंगे। जब हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे, उस स्टेज तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? पुण्य कर्म। वो पुण्य कर्म करने के लिए क्या? सबसे पहले ज्ञान की समझ, समझ से लगेगा योग, योग से बनानी है धारणाएं, धारणाएं से बनाना है सुख स्वरूप सेवाएं, सेवाओं से फिर ज्ञान समझ में आएगा। चलो 1 मिनट बाबा को। तो दीदी को क्लियर हुआ एम में क्या फर्क है? पुरुषार्थ इंपॉर्टेंट नहीं, लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। ठीक है? कल परसों ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन है ना, तो आपको ट्रेन में सीट नंबर पता है आपका? भी याद है कौन सा है? 25, S1, S2, S3, S3 में। तो ये जो इधर की तरफ दिल्ली की तरफ ट्रेन जा रही है S3 25 में बिठा दें, कौन से वाली में बैठोगे? बड़ौदा वाली में। तो पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, सीट पे भी बैठे हैं, साइड सीन में भी बहुत मजा आ रहा है, दिख भी रही, हवा भी लग रही है, एसी भी चल रही है, लेकिन डायरेक्शन गलत, और उस डायरेक्शन गलत होने की वजह से पूरा का पूरा सफर बर्बाद हो गया। उधर टीटी अंकल ने पकड़ लिया, ये कि अंकल 25 S3, ये कि हाँ बेटा S3 तो है, ये दिल्ली राजधानी है, बड़ौदा नहीं आ रही है, आ जाओ इधर, 50 गुना पैस फीस, जबकि अपने ही टिकट पे सफर कर रही थी। समझ रहे हैं? एक छोटी सी गलती। तो हम ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब कर रहे हैं, चल भी रहे हैं, जाना कहाँ है? वो क्लियर कर लो, बोले एम एंड ऑब्जेक्ट क्लियर कर लो। ओके ओके। तो आज बाबा ने जो विशेष बताया कि विकर्मों को विनाश करने का, सबसे पहले योग बल, जितना ज्यादा योग हमारा लगेगा उतना ज्यादा हमारे विकर्म विनाश होंगे। योग को बल बनाना है। आज दादी जान की जी ने भी कहा ना, एक होता है योग, एक होती है याद, एक होती है एनर्जी, एक होता है बल। उसके बारे में क्लियर किया दादी जी ने। तो जितना ज्यादा योग होगा उतना ज्यादा। चलो, तो ज्ञान को समझने में, दूसरा है ज्ञान को समझने में। विकर्म विनाश होंगे जब ज्ञान की समझ होगी। ज्ञान है मैं आत्मा हूँ, ज्ञान है मुझे पुरुषोत्तम बनना है, ज्ञान है मुझे मधुबन जाना है, ज्ञान है, समझ नहीं है मधुबन में जाके क्या करना है, समझ में नहीं है ज्ञान मुझे कैसे अप्लाई करना है, समझ में नहीं है कि मुझे इस योग से क्या प्राप्ति होने वाली है। तो ज्ञान की समझ, हाँ जी, जो हमारे पास नॉलेज है और जो हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे उसमें ज्यादा डिफरेंस क्यों होता है? योग बल, बहुत बड़े बड़े नॉलेज है, योग बल की वजह से। आपके पास एक आइडिया है कि आपको ये कुर्सी बनानी आती है और इसकी डिमांड भी बहुत है, लेकिन कुर्सी की फैक्ट्री खोलने के लिए क्या चाहिए? हाँ, पैसा। तो पैसा क्या है? योग बल। आइडिया है, बल नहीं है। तो ज्ञान है, लेकिन उसको एप्लीकेशन में लाने के लिए योग चाहिए। तो इसलिए तो पहला क्या कहा? योग बल। दूसरा है ज्ञान की समझ।
ज्ञान मेरे लिए है, मुझे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। उससे अगर मैं ज्ञान स्वरूप होकर दूसरों को सुख दूंगा, उस सुख से मेरा पुण्य का खाता बनेगा। वो पुण्य का खाता मुझे रात को, शाम को नुमा शाम खींचेगा, शाम को मुझे योग के लिए खींचेगा, शाम को मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए खींचेगा। ठीक है, तो ज्ञान की समझ। फिर विकर्मों का खाता, विकर्मों से बचने के लिए और किन किन बातों पर बहुत ध्यान। विकर्मों से बचने के लिए कोशिश करो हर एक आत्मा को सुख देने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि जब भी हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें सारी खत्म होने को है, छोटी छोटी चीजें, ईर्ष्या नहीं खत्म हो रही लोगों की, ईर्ष्या नहीं खत्म हो रही। अभी अभी पिछली भट्टी में एक भाई आया था और वो युगल थे, तो मिलने आए थे। तो उनके साथियों को, जो भट्टी में आए हुए हैं, उनको अपने पुरुषार्थ से प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि वो संगठन से जुड़े हुए थे, हमने योग का महत्व बताया था, तो वो ज़्यादातर योग कर रहे थे। तो उन्होंने दीदियों को शिकायत लगा दी कि ये सारा दिन बैठे ही रहते, इनको समझाओ ये बीमार ना पड़ जाए। मतलब उनको अपनी लाइफ से प्रॉब्लम नहीं है, वो भट्टी करना है, अभी भी दूसरों को देखना। ईर्ष्या, ये हमसे आगे क्यों है? बहुत छोटी छोटी चीज़ों में, बहुत छोटी, कोई अच्छा काम कर रहा है, हम यज्ञ में आए हैं, तो दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए। कट करने में लगे रहते हैं और इससे बनते हैं विकर्म। और इससे बचने का सबसे सहज साधन है, सपोज टू भी आपको किसी ने कहा कि वो आपकी बुराई कर रहा था, वहीं के वहीं स्टॉप कर दो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, और उसको माफ़ कर दो। आपका भी हिसाब किताब हो सकता है, लेकिन इस समय पे कर रहे हो आप, लेट इट बी। एक है दूसरों को बोल के, कह के प्रूव करना। एक है जो लोग कह रहे हैं, जैसे ए ने बी को कहा कि सी खराब है, ठीक है, अमित ने अंकित को कहा कि चौधरी साहब खराब है, तो चौधरी साहब ऐसे काम करें जो अंकित को लगे कि अमित गलत है। समझ रहे हैं? प्रूव नहीं करना, भाई मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा, मैंने ये कहा, प्रूव नहीं करना। इतने ऊंचे कर्म कर दो कि कल को अंकित जो देख रहा है आपका जीवन, उसको देखते देखते उसको समझ में आ जाए कि ये तो अमित गलत था। समझते हैं? और इसके लिए चाहिए फिर अपना सेल्फ फोकस। विकर्मों से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सोच, मैं राइट कर रहा हूँ, मैं ज्ञान कर रहा हूँ, मैं योग कर रहा हूँ, किसी ने मेरी तो मैं जाके उससे लड़ने लगूँ। नहीं, ये मेरा ज्ञान योग ही मुझे चुप करने के लिए बोलता है, चुप, यू आर नथिंग। हम ज्ञान योग क्यों कर रहे हैं? जीरो पॉइंट होने के लिए। मीन्स मैं ना खुद हूँ कुछ, ना मैं जीरो, मैं जीरो बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहा हूँ। जो यहाँ जीरो बनेगा वो वहाँ हीरो बनेगा। जीरो, ईगो में जीरो, डिबेट में जीरो, ठीक है ना? इसलिए तो जितना हो सके विकर्मों से बचने के लिए सुख देने का पुरुषार्थ करना है। फिर अपनी नींव मजबूत करनी है। विकर्म कैसे होते हैं? जब नींव हिली हुई होती है। कभी ज्ञान है, योग नहीं है, कभी अमृत वेला है तो मुरली नहीं है, मुरली है तो मुरली रिवीजन नहीं है, मुरली रिवीजन है तो भोजन सही नहीं है, भोजन सही है तो फिर शाम का योग नहीं है। थोड़ी 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 चीजें, नींव मजबूत करो। 4-5 अपने जो मुख्य नियम है, इन पर इतना ताकतवर कमांड बना लो कि कुछ भी हो जाए ये टूटे नहीं। कुछ भी हो जाए, मैं दुनिया की किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज करूंगा, अपने बाप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और टेम्पटेशन आती है, ठीक है, 10-10, 15-15 दिन निकले, कवर तो नहीं होंगे, लेकिन ध्यान रखना है, अब नहीं होगा। करो, सारी दुनिया में घूम के आओ, अपने घर का ध्यान रखो। हमें लग रहा है हमने बहुत किया, कल आपने पूछा हेल्थ के लिए करें, ये करें, सब करो, मना किसी चीज की नहीं है, लेकिन तुम्हें नियमों को तोड़ने की कोई, यू आर नॉट अथॉरिटी कि हम मुरली में 15 मिनट बाद आ जाएंगे, कोई बात नहीं, एक दिन नवा शाम नहीं किया तो क्या हुआ, 2 दिन अमृत वेला मिस किया, हम तो तैयारी करते थे ना। यू हैव नो राइट। भगवान को क्रॉस नहीं कर सकते। सब करो, अपनी सेवा पूरी करो, सारा दिन भागो, सारा दिन करो, नियम नहीं तोड़ सकते। फिर कभी सेवा ऊपर नीचे हो जाती है, शरीर थका हुआ होता है, कुछ हो गया तो उसको फॉर ग्रांटेड लो, मेरी वजह से नहीं होना चाहिए।
ठीक है। ये फिर अगर विकर्मों से बचना है, हमारी सबसे ज़्यादा भावनाएं मर जाती हैं तब जाके हमसे विकर्म होते हैं। अपनी भावनाओं को जिंदा रखना है। अरे यज्ञ में बहुत आ रहा है तो पहली बात तो ये संकल्प ही गलत है। दूसरी बात, आ रहा है ठीक है, तुम्हारा तो जमा नहीं हो रहा, तुम दोगे तभी तो तुम्हें सुख मिलेगा। फिर मैं दूसरों को प्रेरित करता हूं उन चीजों के लिए जो मेरे अधिकार में भी नहीं है। एक राजा अपनी राजा जैसी सोच रखता है और दूसरों को राजा बनाने का पुरुषार्थ करता है। हम यहाँ खुद तो मजदूर हैं ही, दूसरों की सोच को भी मजदूर बनाने। इसलिए अपनी ये जो अपनी बाउंड्री बनाई है, इस बाउंड्री में रह के फिर जिसको मेरे साथ आना है वो मेरी बाउंड्री में आएगा, मैं उसकी बाउंड्री में नहीं जाऊंगा। फिर कभी किसी को उठाना पड़ता है, किसी को वो कुछ करना पड़ता है, जाहिर सी बात है, उनका साथ दो, उनका बोलो, वो बात अलग है। लेकिन मेन है कि अपनी भावनाओं को जिंदा रखो हर एक आत्मा के प्रति। जो भी आत्मा अपना जीवन छोड़ के आई है, अपना बाहर की दुनिया छोड़ के आई है, वो कहीं ना कहीं कुछ करने की कोशिश ही कर रही है, लेकिन नहीं हो पाया, वो बात अलग है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मैंने परसों तरसों दिया है, शिव बाबा। सारा दिन का अपना अपना देख लो, क्या हम अगले दिन बाबा के सामने बैठने लायक होते हैं? लेकिन बाबा कहता चला जाता है, कहता चलाता, पढ़ाता चला जाता है। हमारी भावनाएं खराब हो जाती हैं। 2 दिन किसी को अमृत वेला मिस करते हुए देख लें, हम सोचते हैं तो इससे तुच्छ प्राणी नहीं कोई है। अरे भाई उसने क्यों मिस किया, क्या, ठीक है ना। किसी ने चलो बहुत बड़ी गलती कर दी, मान लिया बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया, ठीक है कर दिया, हो गया, माफ करो ना, तुम तो करो। अब उसने एक दिन किया वो तो भूल गया, तुम रोज याद रख के उसे क्या कर रहे हो, और ही उसे प्रेरित कर रहे हो। तो वो चीज, अपनी भावनाओं को जिंदा रखना हर एक आत्मा का अपना पुरुषार्थ है। आपका काम है इशारे देना, दे दिया, वो भी आप अथॉरिटी हो, नहीं तो सिर्फ अपने पे फोकस रहो। जितना अपने पर फोकस रखोगे उतना बचे रहोगे, उतना विकर्मों से बचे रहोगे। जितने भी लोग हैं जो विकर्म कर रहे हैं, उनका मेन सबसे पहला बेसिक कारण क्या है? उनका अपने को छोड़ के दूसरों पे ध्यान है। ठीक है भाई, ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है। तुम्हारे पैर जमीन को लगे हुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम इतने अच्छे पुरुषार्थी हो तो तुम्हें तो सूक्ष्म वतन में होना चाहिए ब्रह्मा बाबा के साथ। तुम इधर डोल रहे हो कंपनी गार्डन में, तो तुम भी कोई कुछ किए थोड़ा ही बैठे हो। हाँ, तुम इनसे 1% अच्छा कर रहे होंगे, चलो इतना हो रहा होगा, लेकिन गाफिल तो तुम भी हो ना कि भाई तुम्हें और करना है। तो उन्हें कहाँ बोल रहे हो? तुम किसी चीज में वीक हो, ये किसी चीज में वीक है। बीइंग अ फ्रेंड आप दूसरों को ऊपर उठा सकते हो, लेकिन भावनाओं को जिंदा रखें, हर एक में उम्मीद रखो। बाबा कभी अपनी उम्मीद नहीं खोता है। ठीक है। विकर्मों से बचने के लिए पर्सनल इंटरेस्ट से दूर रहना पड़ेगा। हमारे लोगों के साथ पर्सनल इंटरेस्ट बन जाते हैं। ये मधुबन निवासी, ये अच्छा कुमार है, ये अच्छी कुमारी है, ये अच्छा सेवाधारी है, ये अच्छा पोस्ट वाला है, ये अच्छी पोजीशन वाला है, ये मुझे यहाँ फायदा, ये मुझे वहाँ फायदा। पर्सनल इंटरेस्ट से दूर रहो। सिर्फ एक इंटरेस्ट होना चाहिए, ये आत्मा 8 में कैसे आ सकती है, या मैं इस आत्मा के साथ लग के 8 में कैसे जा सकता हूं। बस एक दूसरे का हाथ पकड़ के, जैसे परिवार में होता है, बड़े होते जाते हैं तो इंटरेस्ट बढ़ते जाते हैं। बचपन में क्या होता है, भाई बहनों के बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, सिर्फ प्यार होता है। हम सब यहाँ भाई भाई हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं। ये नहीं कि ये टोली वाला भाई है तो ये मैं इससे ज्यादा दोस्ती कर रखी है, ये अनाज वाला है इससे कुछ भी नहीं कर रखी, नहीं। सिर्फ एक ही चीज, मेरा कोई पर्सनल नहीं, ये भी मेरा भाई, ये भी मेरा भाई। जैसे ही टाइम पड़ेगा इसके लिए भी वही तन मन धन से जान देने के लिए हाजिर हूँ, इसके लिए भी। तो फिर आप बाबा के लेवल पे हो। बाबा कह रहा है भाई तुम अमृत वेला छोड़े बैठे थे, आज नाश्ता मत करो, तन मन धन से समर्पित। फिर विकर्मों से बचने के लिए चुप रहने की मेहनत करनी है। जितना चुप उतना सुख। बोलने में तो प्रॉब्लम होती है, 2 तरह के बोल होते हैं, एक अंदर का एक बाहर का। तो पहले बाहर से शुरू करो। बाहर से शुरू करोगे आप रिएक्टिव नहीं होंगे, कार्मिक अकाउंट नहीं बनेगा। अंदर से धीरे धीरे हम योग की प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। मैंने तो अंदर एक स्लोगन है, अंदर कोई बात नहीं। आप कभी भी कुछ अगर कुछ ऐसा वैसा आके सुनाओगे ना, मैं एक ही शब्द बोलूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, होना ही है,
वही पढ़ा है। मेरा काम क्या है, सिर्फ मेरी चेकिंग हो रही है और कोई बात नहीं किसी भी पेपर में। तो जितना चुप रहोगे उतना विकर्म से। ये ऐसे क्यों हुआ, मैंने इतने सालों से भगवान को ये जीवन दिया है, मेरे लिए इतना नहीं, मेरे लिए ना, कोई बात नहीं। फिर श्रीमत अनुसार आप अपनी बातें कह सकते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मोल्ड होके चलो, आप अपनी बातें कह सकते हो, भाई ये ऐसे है तो ये ऐसे करना है। ओके, चलो फिर कल मिलेंगे, है ना। ओम शांति।